General Science Standard 7, Lesson 4, Nutrition in Living Organisms. लास्ट क्लास में हमने सैप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा था. That various types of fungi like mushrooms and yeast are saprophytes. ये जो सैप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग बॉडीज पर ग्रो करते हैं और उनसे फूड एब्जॉर्ब करते हैं. कुछ फंगाई हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ फंगाई हमारे लिए हानिकारक होते हैं. आपने देखा होगा कि बरसात के इन दिनों में आपके घर में रखे ब्रेड, भाकरी या चपाती पर सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है जिसे फफूंदी कहा जाता है, फंगस कहा जाता है. ऐसा खाना खाने से आप बीमार पड़ सकते हो, आपको बीमारियां हो सकती है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है. तो कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बीमारी पैदा करते हैं और कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि ईस्ट और मशरूम. ईस्ट यानी कि खमीर जो कि हमारे ब्रेड या केक बनाने के काम में आते हैं. ब्रेड, केक, पिज़्ज़ा बेस ऐसे पदार्थ जो होते हैं जो फूलते हैं, ऐसे पदार्थों को बनाने के लिए ईस्ट का काम होता है. ईस्ट इज़ यूज्ड इन फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन का मतलब होता है खटास पैदा करना. जैसे कि आप घर में डोसा या इडली बनाने का मम्मी बैटर बनाती है तो आप देखोगे जब शुरुआत में मम्मी आटे को पीस कर रखती है, बैटर बनाकर रखती है तो वो सादा बैटर होता है, सादा आटा होता है. लेकिन एक पूरा रात भर रखने के बाद 7-8 घंटे के बाद उसमें जालियाँ निकल आती है और वो फूल कर ऊपर आ जाता है. इसे कहा जाता है फर्मेंटेशन. तो इस प्रकार से खटास पैदा करना और फर्मेंटेशन करने का जो काम है ये ईस्ट करता है. कुछ मशरूम्स जो होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिच मशरूम्स आर रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड विटामिन्स. कुछ मशरूम्स होते हैं जो कि खाए जाते हैं, सारे मशरूम्स खाए नहीं जाते. मशरूम्स की अलग से खेती होती है, मशरूम को अलग से खेती में उगाया जाता है, उसका अलग से कल्टीवेशन होता है. तो मशरूम्स उस तरह से जो अलग तरीके से मशरूम कल्टीवेट किए जाते हैं उन मशरूम्स को खाया जाता है. इन मशरूम्स में बहुत ज़्यादा प्रमाण में आयरन और विटामिन्स होते हैं. तो मशरूम और ईस्ट जैसे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स ईस्ट जैसे जो सैप्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं या जो फंगस होते हैं फंगाई जो होते हैं, ईस्ट और मशरूम जैसे फंगाई जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे काम के होते हैं. अब हम देखते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डिफिशिएंसी ऑन प्लांट्स. अगर ये जो न्यूट्रिएंट्स हमने देखे हैं, यहाँ पे देखो एक चार्ट बना है, यहाँ पे येलो कलर में न्यूट्रिएंट्स के नाम दिए हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज एंड जिंक. ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के लिए, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो प्लांट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. क्या रोल है प्लांट्स के लाइफ प्रोसेस में इनका, और अगर ये ना हो तो प्लांट्स को क्या डिफिशिएंसी हो सकती है, कौन सा इफ़ेक्ट हो सकता है, हम ये इस चार्ट्स के ज़रिए देखने वाले हैं. तो शुरुआत करते हैं हम पहले नाइट्रोजन से. तो नाइट्रोजन जो होता है हमने देखा कि नाइट्रोजन जो होता है हमने देखा था कि वो ग्रोथ में बहुत काम आता है. प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट्स के। तो नाइट्रोजन का सबसे मेन फंक्शन क्या है? इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड साइटोप्लाज्म। नाइट्रोजन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है प्रोटीन का, क्लोरोफिल और साइटोप्लाज्म का। क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन कलर, जिससे लीव्स को ग्रीन कलर आता है, उसे क्लोरोफिल कहा जाता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो जिस सेल्स के अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और यदि ये नाइट्रोजन ना हो, प्लांट्स को नहीं मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? तो रिटार्डेड स्टर्न ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स, ग्रोथ रुक जाएगी। नाइट्रोजन अगर नहीं मिला तो प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट्स बड़े नहीं होंगे और अच्छा जो इफ़ेक्ट चाहिए आपको प्लांट से या जो अच्छा प्रोडक्शन चाहिए प्लांट से वो आपको नहीं मिलेगा। साथ साथ प्लांट्स के जो लीव्स है वो येलो हो जाते हैं, सूख जाता है प्लांट्स। इसलिए नाइट्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है प्लांट्स के ग्रोथ में। सेकंड है फॉस्फोरस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। यहाँ पर फॉस्फोरस क्या काम करता है? तो लीव्स या जो आपका प्लांट है, ये प्लांट जो सन से, सूर्य प्रकाश, जो सन जो होता है आपका, सूर्य जो होता है, उससे जो सनलाइट निकलती है उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके उस सनलाइट का, उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन करता है केमिकल एनर्जी में। और अगर फॉस्फोरस नहीं हो तो क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस नहीं होगा तो बहुत जल्दी से लीफ फॉल हो जाएगा। लीफ फॉल यानी कि पत्तों का झड़ना। लेट फ्लावरिंग, बहुत देर तक फूल आएंगे नहीं। ग्रोथ ऑफ रूट्स, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स। देखो कौन सी डिफिशिएंसी हो सकती है यदि फॉस्फोरस ना मिले प्लांट्स को। तो अर्ली लीफ फॉल, हम ये देख रहे हैं, अर्ली लीफ फॉल, लेट फ्लावरिंग, स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स। अर्ली लीफ फॉल मतलब क्या? आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्लांट है, जैसे हम इंसान जैसे बढ़ते हैं तो हमारी एक स्टेप होती है बढ़ने की। हर साल हमारे में कुछ वृद्धि होती है, कुछ नया नया आपको दिखेगा हर बच्चे में, उसकी ग्रोथ में। उसी प्रकार से प्लांट्स की जब ग्रोथ होती है तो उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है और कुछ बातें बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, जैसे कि अर्ली लीफ फॉल, बहुत जल्दी पत्ते झड़ जाते हैं। फ्लावरिंग का जो यानी फूल आने का जो एक समय होता है, उस समय में फूल नहीं आते। स्लो ग्रोथ ऑफ रूट्स, रूट्स की जो ग्रोथ है अंदर तक जाकर वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का जो काम होता है रूट्स का, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। थर्ड है पोटेशियम, नेसेसरी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। पोटेशियम जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, यानी कि खाना पचाकर, खाने का पाचन करके बचा हुआ खाना शरीर से बाहर फेंकना, ये जो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में पोटेशियम बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर पोटेशियम ना हो तो हम यहाँ देख रहे हैं वीक स्टेम। कौन सी डिफिशिएंसी हो सकती है? वीक स्टेम, wilting of leaves, failure to produce carbohydrates। अगर पोटेशियम ना हो तो जो आपके स्टेम होते हैं वो स्टेम बहुत वीक हो जाते हैं, लीव्स बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं लीव्स। कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का जो
फंक्शन है वो फंक्शन रुक जाता है, ठीक से कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बना पाते हैं प्लांट्स। फोर्थ वाला है मैग्नीशियम, प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम किस काम में आता है? प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी कि जो ग्रीन पार्ट होता है ना वो। तो अगर ये ना हो तो क्या हो जाएगा? स्लो एंड रिटार्डेड ग्रोथ, येलोविंग ऑफ लीव्स, ग्रोथ रुक जाएगी प्लांट्स की। मैग्नीशियम अगर ना हो तो ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि क्लोरोफिल ही होता है जो खाना बनाने के लिए मदद करता है प्लांट्स को। तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, खाना ही नहीं ठीक से बनेगा तो ग्रोथ रुक जाएगी और लीव्स येलो हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आयरन। अगेन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफिल, ये भी प्रोडक्शन के लिए काम में आता है क्लोरोफिल के। आयरन नहीं होगा तो लीव्स येलो हो जाएंगे। नेक्स्ट वन है मैंगनीज, प्रोडक्शन ऑफ मेन प्लांट हार्मोन्स। प्लांट्स जो होते हैं वो प्लांट्स में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। वो हार्मोन्स बनाने का काम जो है वो मैंगनीज करता है। अगर मैंगनीज ना हो तो ग्रोथ टोटली रुक जाती है। अगर मैंगनीज नहीं होगा तो क्या होगा? मैंगनीज नहीं होगा तो रिटार्डेड ग्रोथ एंड स्पॉटेड लीव्स। लीव्स पर आप देखोगे कभी कभी वाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ टोटली रुक जाती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपके प्लांट को ये सब न्यूट्रिशंस मिले। लास्ट वन है जिंक। जिंक का क्या काम है? प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स एंड देयर इंटरमीडिएट्स। प्लांट्स में पाए जाने वाले जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो हार्मोन्स होते हैं और हार्मोन्स को तैयार करने वाले जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, घटक होते हैं, उनको बनाने का काम ये जिंक करता है। अगेन अगर जिंक ना हो तो दोबारा ग्रोथ रुक जाती है और लीव्स येलो हो जाते हैं। तो ध्यान में रखो, अगर आप अपने घर में छोटा सा पौधा लगा रहे हो तो आपका पौधा अच्छे से बने इसलिए, या आपके पौधे को की ग्रोथ अच्छे से हो, उसमें बहुत अच्छे फ्लावर्स आए और उसका जो प्रोडक्शन है या जो इफ़ेक्ट है या जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आपको मिले, इसलिए आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशंस मिलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो सारे न्यूट्रिशंस आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे न्यूट्रिशंस इम्पॉर्टेंट है। अगर ये न्यूट्रिशंस ना हो तो ये इस टाइप की डिफिशेंसीज आपको दिखाई देंगी आपके प्लांट्स में। तो आपने इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्लांट्स के लिए क्या ज़रूरी है। तो आप अपने घर पे अगर कोई प्लांट लगाते हो तो उस प्लांट में आपने ये सब देखना है कि आपके प्लांट्स को ये सब न्यूट्रिशंस मिले। धन्यवाद।